हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और दोस्तों, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन लाइव आई थी, लेकिन मेरे नेटवर्क चले जाने के कारण मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं कर पाई और एनर्जी अपडेट नहीं कर पाई। तो आज मैं फुल मून एनर्जी अपडेट कर रही हूँ, डीएम और डीएफ दोनों के लिए। चलिए जानते हैं क्या है, आप लोग के लाइफ में क्या आया है, आप लोग के लाइफ में एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं डीएफ की एनर्जी अपडेट करती हूँ और डीएफ की एनर्जी अभी अच्छी है। लेकिन पहला चीज़ मुझे डीएफ के लाइफ में दिख रहा है वो ये कि डीएफ के लाइफ में अब कार्मिक्स आएंगे। जितने भी पुराने चैप्टर होंगे वो फिर से खुलेंगे। अब क्यों पुराने चैप्टर आपके लाइफ में खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कार्मिक से लेसन नहीं लिया था या लेसन नहीं सीखा है। और हम यहाँ पे आते हैं लेसन सीखना, यानी लेसन सीख के कार्मिक को रिलीज करके हमें आगे बढ़ना होता है। हम क्या करते हैं, कार्मिक को हमेशा लेट गो करते हैं। जो मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है कि कभी भी किसी भी इमोशन को या कार्मिक को हमें लेट गो नहीं करना। जो हमें सिखाया जाता है कि लेट गो करो, लेट गो नहीं करना है। लेसन ले करके हमें रिलीज करना है हमेशा के लिए। अगर आप लेट गो करेंगे तो एक ही साइकिल आपके लाइफ में बार बार होगी। तो जिन डीएफ ने लेसन नहीं सीखा था उन डीएफ के लाइफ में कार्मिक्स आएंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये उनके घर के भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन कार्मिक थोड़ा या ज़्यादा आएंगे ज़रूर इस फुल मून के बाद। या किन्हीं किन्हीं के लाइफ में शायद अटैक होना भी स्टार्ट हो गया होगा, इसलिए क्योंकि फुल मून से एक दिन पहले से लेकर फुल मून के एक दिन बाद तक ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और इसी हैवी एनर्जी में हमारे इमोशंस बाहर सरफेस में आते हैं क्योंकि ये रिलीज होना चाहते हैं। चलिए, दूसरी एनर्जी ये है कि जो जिन डीएफ ने अभी जिनका 4-5 साल से वो इनर वर्क कर रही हैं और वो एक अच्छे पोजीशन में आ गई है, बैलेंस हो गई है, अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया है, अपना सोल पर्पस कर रही है, लोगों का मदद कर रही है। मैंने क्लियरली देखा कि वो डीएफ जिन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, वो उन्हें लेसन सिखाएगी जिन्होंने पहले उनको परेशान किया है। यानी ऐसे पुराने लोग जिन्होंने आपको इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी या आपको धोखा दिया या आपके पैसे लूटे, किसी तरह से आपको हर्ट किया, तो आप उन्हें पनिशमेंट देंगी। अब डीएफ क्यों पनिशमेंट देंगी, क्योंकि डीएफ सिर्फ लेसन सीखती ही नहीं है, जब वो बैलेंस हो जाती है तो लेसन सिखाती भी है। तो अब उन लोगों का टाइम वापस आ गया है लेसन सीखने का जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। यानी अब आप डीएफ खुश हो जाइए कि आप उन्हें लेसन सिखाएंगे जिन्होंने अब तक आपको सिर्फ और सिर्फ रुलाया है, धोखा दिया है, तकलीफ़ें दी हैं, बहुत मजबूर किया है आपको अपने लाइफ में झुकने के लिए। अब उन लोगों को लेसन आप सिखाएंगी, वो लोग आपसे सीखेंगे। तो ये है दूसरी एनर्जी। आप ज़रूर बताएं कि किन के साथ ये रेजोनेट कर रही है। तीसरी एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि डीएफ थोड़ी-सी लाइफ में अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, कुछ डीएफ्स। तो बस यही है कि आप मेहनत करते रहें, आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। और डिवाइन कहीं न कहीं डीएफ के लाइफ में अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं। जिन जिन डीएफ को ऐसा था कि सोलमेट आ जाए या अच्छी जॉब मिल जाए, उनके लाइफ में भी मुझे अबंडेंस दिख रहा है और अच्छी ग्रोथ में अब डीएफ दिख रही है। एक डिसीजन मेकर की तौर पे डीएफ उभर के आ रही है। डीएफ पहले बेचारी से हो जाती थी, दब जाती थी, लोग सुना के चल जा रहे हैं, अब वो सुनेगी नहीं। अब डीएफ नहीं सुनेगी, अब गलत की तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं सुनेगी। और डीएफ को सुनना भी नहीं चाहिए। गलत का आप कभी भी अ, सामने झुके ना, उसका विरोध ज़रूर करें। जो गलत लोग होते हैं उनको उनकी आदत होती है हमेशा ज़ोर से चिल्लाने चिल्लाने वाले और बोलने वाले ही सही नहीं होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारे लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हमें गिराते हैं, तकलीफ़ देते हैं, धोखा देते हैं, हमें ऐसे रहने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन अब उनका लेसन टाइम आ गया है और अब आप अच्छे लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी तरह से बढ़ते रहें। तो ये तो थी डीएफ की एनर्जी।
और दोस्तों आप ज़रूर बताएँ कि आपने इस गुरु पूर्णिमा में क्या किया है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब जानते हैं कि डीएम के लाइफ में क्या चल रही है, डीएम की एनर्जी अभी क्या है। तो दोस्तों डीएम की एनर्जी अभी है मिसिंग वाली और कन्फ्यूजन वाली। डीएम अभी जो पहला जो उनका जो थॉट है, वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सोच रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, करंट एनर्जी देख रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ और ये जो एनर्जी पिक हुई है कि डीएम अभी बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड देख रहे हैं। अब टैरो कार्ड में तो एनर्जी बताई जाती है, कहीं न कहीं वो आपकी एनर्जी जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। डीएम आपके लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये सब इसलिए हो रहा है कि उन्हें सही और गलत का पहचान होने लगा है। लेकिन फिर भी उनके अंदर ईगो है, ऐसा नहीं है कि ईगो नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ों को समझ जाते तो वो आपके पास आते, लेकिन वो सिर्फ़ ये सब मन में सोच रहे हैं और सोच करके फिर उसे छोड़ दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चलो ये था, जीवन बीत गया, ऐसे ही अब चला जाएगा, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और दूसरा ये मुझे डीएम की एक एनर्जी पिक हुई है कि डीएम रात में कहीं न कहीं आपको याद करके रो रहे हैं या तकलीफ़ में हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम में तो वो डीएम है जो कार्मिक के साथ है, क्योंकि कार्मिक ने उनका जीना हराम कर दिया है और डिवाइन के इतने डंडे पड़ रहे हैं, फाइनेंशियली वो बहुत गिर गए हैं। किन्हीं-किन्हीं का तो बिज़नेस भी शायद बंद हो चुका है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं उनके लाइफ़ से। उनके लाइफ़ में कुछ नहीं बचा है, ना ही फाइनेंशियली वो स्टेबल है, ना ही फ्रेंड्स हैं, ना फैमिली सपोर्ट कर रही है, कार्मिक भी डंडे मार रही है। तो उनका लाइफ़ बहुत ख़राब है और यही कारण है कि कहीं न कहीं वो रात में सोच कर इन चीज़ों को बहुत रो रहे हैं, अपने इमोशंस को वो बताना तो चाहते हैं, लेकिन पूरा वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं। और यही चीज़ें कहीं न कहीं उनके दिमाग में आ रही है और कंपेयर कर रहे हैं। और ये तो दोस्तों होना ही था, क्योंकि डीएम के लाइफ़ में अगर उनका गुड लक कोई होता है तो उनकी डीएफ ही होती है। लेकिन कहीं न कहीं डीएम को भी कार्मिक लेसन सीखना पड़ता है और डीएफ को भी लेसन लेना पड़ता है, यही कारण सेपरेशन होता है। लेकिन एक टाइम के बाद, हीलिंग के बाद दोनों को यूनियन में आना पड़ता है। लेकिन डीएम करते क्या है कि कभी-कभी रिलेशन को जानते हुए भी डीएफ को ठुकरा देते हैं। तो ये तो आपके लाइफ में होना ही था, क्योंकि आपने अपनी लक्ष्मी को, अपने श्री को अपने लाइफ से खुद ठुकराया है। आपने खुद अपने शक्ति को अपने घर से बाहर निकाला है, तो ये चीज़ें तो होंगी ही। अगर कोई डीएम ये सोचते हैं कि मैं अपनी डीएफ को ठुकरा के, डिवाइन फेमिनाइन को ठुकरा के, अपनी शक्ति को ठुकरा के और बहुत ही ग्रो करूँगा, प्रोग्रेस करूँगा, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी ही है दोस्तों। आपको आपकी डीएफ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उनके पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना शक्ति के शिव 100 हैं। शिव के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है अगर उनके पास शक्ति नहीं है। तो अगर आपको अपनी पावर चाहिए, अपना वो रुतबा चाहिए, वो सारी ग्रोथ चाहिए, अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि यही प्रकृति की नियम है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपको ईगो को त्यागना ही होगा। आपको पूरी तरह से ईगो को अपने अंदर से निकाल करके अपनी सोल से जुड़नी होगी, अपनी आत्मा से जुड़नी होगी और परमात्मा के साथ यूनियन करना ही होगा, परमात्मा के साथ एक होना ही होगा। क्योंकि आप इस धरती पे आए हो अपनी डीएफ के साथ मिलके एक बहुत बड़ा सोल पर्पस करने, और ये तभी होगा जब आप सब यूनियन में आएँगे। तो इस फुल मून ये तो थी डीएम की एनर्जी। और कोई डीएम है तो ज़रूर बताएँ कि ये एनर्जी ऐसा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर आपके कोई क्वेश्चन भी हैं तो ज़रूर पूछें। और अब मैं कोशिश करूँगी कि लाइव आऊँ और आपके क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर दूँ। जितनी भी आपके मन में किसी सवाल का जवाब, अगर कोई भी चीज़ खटक रहा है तो मैं चाहती हूँ वो क्लियर ज़रूर हो। बाकी आप इनर वर्क करें और इस फुल मून आपने क्या मैनिफेस्ट किया। और हाँ दोस्तों, मैं जो वीडियो में बताना चाहती थी कि जब भी फुल मून आए तो चाँद की रोशनी में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हीलिंग मिलती है, उससे हील होती है हमारी चीज़ें, हमारी सोल की हीलिंग होती है।
तो हमेशा कोशिश करें जब भी फुल मून रहे तो उसकी रोशनी में 1-2 घंटा ज़रूर रहें। अगर हो सके तो मेडिटेशन भी फुल मून की रोशनी में करें। और यही चीज़ मैं कल वीडियो में बताना चाहती थी, लेकिन मेरा नेटवर्क कट गया था, यही कारण है कि मैं शेयर नहीं कर पाई। तो आगे से आप ज़रूर ऐसा करें। और अब आ रहा है न्यू पोर्टल, तो उसकी एनर्जी मैं अगले वीडियो में आपको अपडेट कर दूँगी। बाकी आप सब मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय शिव शक्ति।